हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मीडियल मेडिसिन। मिडिल में क्या होता है, इसकी बाउंड्री बहुत ईजी है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आप ऐसे याद करना। इसकी बाउंड्री में आप इसको ऐसे लिखना, जैसे इसकी एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऑन ईच साइड। ऑन ईच साइड सबको सेम ही है, मैं बता दिया था। ऑन ईच साइड आपका क्या आएगा, मीडियस्टर्नल प्लूरा। मैं बता, प्लूरा के 4 टाइप होते हैं, मैं बता चुका हूँ। अब आगे पढ़ोगे बता दूंगा। सर्वाइकल, कोस्टल, मीडियस्टर्नल, डायफ्रामेटिक, उनमें से एक प्लूरा है। सिर्फ नाम पढ़ लो, आगे पता लग जाएगा क्या होता है। एंटीरियर में कोई पूछे तो कह देना आपका एंटीरियर मीडियस्टर्नम आता है। एंटीरियर मीडियस मार्क्स मिल जाएंगे, सही है, ठीक है। बाकी पोस्टीरियर में कोई कुछ पीछे की तरफ तो आ जाता है पोस्टीरियर मीडियस, बीच का है ना। इसको ऐसे करो, पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम। इसे कह दो सुपीरियर मीडियस्टर्नम, मीडियस्टर्नम। इसे कह दो इंफीरियर मीडियस्टर्नम। अब सुनना, अगर अगर फिर भी बाई चांस बोले एक्सेप्टेबल नहीं एंटी पोस्टीरियर वाला, ये एक्सेप्टेबल होंगे फिर भी। अगर कोई चीज बोले तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और पोस्टीरियर वाले में क्या बोल देते हैं, यहाँ कह देते कि ईसोफेगस आ जाता है, ईसोफेगस या एजाइगस वेन। तो मतलब वैसे ये एक्सेप्टेबल, ये ज्यादा आसान है, आपको याद रहेगा। ये आपको मुश्किल से 2 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे, मेरे को भी याद नहीं रहता। तो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट मैं बता चुका हूँ कौन सा होता है, जो स्टर्नो पेरिकार्डियम को जोड़ती है, आपके हार्ट में आएगा। जब वो पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं, हार्ट या पेरिकार्डियम पढ़ोगे, उसमें स्टार्टिंग में आ जाएगा स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, कनेक्ट करता है उसको आपके फ्रंट वाला जो एपिसल पार्ट है ना, जो पढ़ोगे फाइबर्स पेरिकार्डियम और पेराइटल सीरस वाले में, तो उसमें आएगा, ठीक है। मतलब मिडिल मिशन की कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट को याद करने का क्या तरीका है, एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसको ऐसे याद करना, हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स एंड इट्स एंड ग्रेट नहीं एंड इट्स वेसल्स एंड इट्स वेसल्स। अब सुनना, हमें ये तो पता, मैंने एक एक्सरे भी आएगा, मैंने वो शायद डाल दिया है, ठीक है, देख लेना। उसमें हार्ट के ऊपर ही पेरिकार्डियम दिखता है, ठीक है। तो हार्ट पेरिकार्डियम सबसे आसान है, बीच में आते हैं। मैं वो डायग्राम में बता चुका, इससे पहले वाले मैंने जब एक बनाया था कि यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल वाला, इसमें हार्ट पेरिकार्डियम मेन है। अब आर्टरी में क्या है, एक असेंडिंग आयोटा। पल्मोनरी आर्टरी याद कर लो, 2 होती है टोटल, और पल्मोनरी वेन 4 होती है। ये आपके अभी भी है, या आपके 4 बार हार्ट में भी आएगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को एक लेके जा रही है, एक लेकर आ रही है, उस हिसाब से। तो एक असेंडिंग आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, ये हमने वहां कहाँ पढ़ी थी, इंटरकोस्टल स्पेस में, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये हमने उसमें पढ़ी थी। तो जब कैरिस इंटरकोस्टल आगे बढ़ जाती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स में और मस्कुलर फ्रेनिक्यूलर में, उससे पहले हमने कहा था कि इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो उनमें इसकी ब्रांचेस थी पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। वेन्स में क्या क्या, सुपीरियर वेना केवा का लोअर हाफ। इससे पहले मैंने बताया था सुपीरियर वेना केवा का अपर हाफ। अब उसके नीचे पार्ट है लोअर हाफ, एजाइगस वेन और पल्मरी वेन, राइट एंड लेफ्ट। नर्व्स में है डीप कार्डियक प्लेक्सस, फ्रेनिक नर्व। लिम्फ नोड में है ट्रैकियो ब्रांचियल लिम्फ नोड। ट्यूब्स में क्या है, बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। इनको ऐसे याद करना है कि पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर नर्व्स, ये सीक्वेंस बना लो कि पहले आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, लिम्फ नोड, ट्यूब्स, फिर इसको मसल्स का बना लो, जैसे हम सुपीरियर मेडिसिन में मसल बताई थी। अब इसमें मसल तो है नहीं कोई, तो इसको ऐसे सिक्वेंशियल में याद करना आपको आसानी से आएगा। बट आपको याद नहीं रहेगा कौन सा क्या है, कब है, कैसे, तो कुछ याद नहीं रहेगा, तो कोई यूज नहीं उसका, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सब है मिडिल मिश्रम के बारे में, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेन में क्या है, या तो हार्ट पेरिकार्डियम, असेंडिंग आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, या कोई याद नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। वेन्स में क्या है, सुपीरियर वेना क्या होता है, एक मतलब कि आप ऑनलाइन चेक कर लेना, एक आध तो डायग्राम दिए होंगे उसमें, पहले वेना के दिखा रहे हो अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, लगे तो उससे याद कर लेना, और पल्मोनरी वेन्स से याद कर ही लो। नर्व में डीप कार्डियक प्लेक्सस याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, आपके आगे भी आएगा हार्ट में, वहां पे सुपीरियर कार्डियक प्लेक्सस और डीप कार्डियक प्लेक्सस। लिम्फ नोड, ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड, ये आपके लंग्स में आएगा, तब पहले पढ़ लेना। ट्यूब से बाइफरकेशन ट्रैके कर लो, और अगर ट्रैके करो तो ये पता ही लग जाएगा कि ट्रैके बढ़ के ब्रोंकाई बन जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, फिर क्या कहते हैं वो एल्वुलर सैक और एल्वुलर मिडल। एल्वुलर क्या होता है, बलून लाइक, हमने पढ़ा था बलून सैक लाइक होता है। तो ये वो है मिडिल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ये आपको मिडिल के बारे में हो गया। अब इसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर वाला। अब थोड़ा सा रह गया, ये ज्यादा बड़ा है नहीं। ये हो गया आपका मिडिल के बारे में, लगे तो इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना।
पोस्चर भी छोटा सा है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम, इसके एंटीरियर में आ जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट। फिर इसी में ही दो तीन चीज़ें और आती हैं, पल्मोनरी वेसल्स, और मैंने इससे पहले क्या बताया था, वहाँ बाइफर्केशन ट्राई किया, तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, पोस्टीरियर में लोअर 8 वर्टिब्रा, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर में वही इमेजिनरी लाइन जो पास करती है, हम 4 पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी लाइन जो पासिस करती है, ठीक है। इंफीरियर में डायफ्रैगम, इंफीरियर में आपका आ जाएगा डायफ्रैगम, और ऑन ईस्ट साइड तो वही सेम है, मिडिशनल प्लूरा में लिख भी नहीं रहा हूँ, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं शॉर्ट मिडिशनल प्लूरा मैं रिपीट कर देता हूँ। एंटीरियर में क्या हो सकता है, मैंने बताया था, उस डायग्राम याद हो तो मैं फिर से बना देता हूँ कि ये आपका मिडल है, ये आपका पोस्टीरियर है, ये आपका एंटीरियर है, और ये आपका सुपीरियर है। तो मैंने क्या बताया था, मिडिल बीच में आ रहा है, यहाँ पे आपका हार्ट और पेरिकार्डियम आता है, तो इसकी इस तरह पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के आगे के पोस्टीरियर का एंटीरियर, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम और उसके कंटेंट। पल्मोनरी वेसल्स जो हमने वो पल्मोनरी आर्टरी वेन बढ़ी थी उनकी बात कर रहे हैं। बाइफर्केशन ट्रैकिया हमने एडमिट 2 से पढ़ा था कि आपका ट्रैकिया का बाइफर्केशन और पल्मोनरी ब्रांकाई की वो प्रिंसिपल वाली पहली वाली, तो ये उसी के बारे में है, वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, वहीं से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके इस साइड, क्योंकि वो आपने देखा होगा ना, एक्सटर्नल एंगल आपका ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ऐसे करके, तो इस चक्कर में यहाँ पर है, ठीक है। पोस्टीरियर में पीछे की तरफ, मतलब हमने वहां पढ़ा था T4 तक, मैंने ऐसे बताया था T1 T2 करके T4, फिर ऐसे ऐसे करते करते T12 यहाँ पे पास करते थे इमेजिनरी लाइन। तो इससे नीचे वाले 8, मतलब इससे नीचे वाले फ्रॉम T5 टू T12 वाले, ये आपकी वर्टिब्रा, लोअर T वर्टिब्रल प्लस, हाँ ये चीज भूल जाते हैं हर कोई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। सुपीरियर में इमेजिनरी लाइन पास करती है अलोंग T4 वर्टिब्रा, इंफीरियर में आपका डायफ्रैगम आ जाता है नीचे की तरफ, यहाँ आपका डायफ्रैगम आ जाता है, और ऑन ईस्ट साइड तो मिडिशनल प्लूरा, ये हम 4 बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद भी हो जाना चाहिए। मिडिशनल प्लूरा, प्लूरा 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 का एक टाइप है मिडिशनल प्लूरा, इसको याद कर लो, ये बहुत आसानी 4 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। लगे तो इसकी फोटो लेना है, ये एंटीरियर, मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे, ये आपको ना इसको ऐसे लिख देना, ये बिल्कुल सही, इसमें और कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके बाद आपका आ जाता है कंटेंट के बारे में, ठीक है। उसकी कंटेंट बता देते हैं हम शॉर्ट में। कंटेंट में लिख लो पहले आर्टरी, वेन, वही चीज, नर्व, ट्यूब, और अदर्स में कुछ है तो, अदर्स में कुछ है तो, ठीक है। आर्टरी में क्या आ जाता है आपका, डिसेंडिंग आयोटा, वेन्स में आपका एजाइगस, वेन्स में क्या आ जाता है आपका एजाइगस, हेमी एजाइगस वेन। नर्व में क्या आता है आपका, नर्व 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 सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन। वेगस नर्व आती है, वेगस नर्व प्लस का रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेरेंजियल नर्व, क्या क्या बोलते हैं इसका, ग्रेटर लेसर, ग्रेटर लेसर लेटर। ट्यूब में आपका ले लो ईसोफेगस, ईसोफेगस, यहाँ पे अगर लिखना तो वो लिख लो क्या क्या कहते हैं, थोरेसिक डक्ट, वो भी अगर दरअसल लिम्फेटिक वेसल में आ जाता है, लगे तो वो ज्वाइन कर लो, थोरेसिक डक्ट, और रेड से लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको रेड से लिखना, बाकी सब तो हो गया है। लिम्फ नोड रहेगा ना, लिम्फ नोड पहले लिखना चाहिए था, लिम्फ नोड में है
पोस्टीरियर मीडियास्टेनल लिम्फ नोड। और तो हो ही गया है। यहाँ पे लिस्ट है, ये मैं हर बार गलत करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ लिस्ट को, ठीक है। तो ये लिस्ट है, ठीक है। ये कंटेंट है। आर्टरी में क्या क्या बताया, डिसेंडिंग आयोटा, वेन्स में एजाइगस हेमीजाइगस वेन, नर्व्स में सिंपैथेटिक चेन, वेगस नर्व, रीटर डेंजर नर्व, ग्रेटर लेसर लीस्ट, ट्यूब का इसोफेगस, अदर में थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड, पोस्टीरियर मीडियस्टेनल लिम्फ नोड। मैं आपको इसका डायग्राम दे दूंगा जिसे आपको याद करने में आसानी हो, मैं इसको एंड में दे दूंगा, ठीक है। इसको डायग्राम कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि वेगस नर्व एक ऐसे आ रही थी, एक ऐसे आ रही थी, जो ऐसे वाली थी वेगस नर्व की ब्रांच निकलती है रीगन डेंजर नर्व, ठीक है। तो इसमें एक चीज रह गई थी, वो पेन कहाँ गया, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ ऊपर से जाती है आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, यहाँ ऊपर से आती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, मगर इसका पार्ट नहीं है, एक मिनट रुकना, ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पे स्प्लैंक्निक नर्व आती है, स्प्लैंक्निक नर्व, स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम की रीजन ऊपर डाली, इसको याद कर लेना कि वेगस नर्व है ना, यहाँ जो वेगस नर्व है यहाँ से इसकी राइट वाली से ब्रांच निकल के रिकरेंट लेंस ऊपर जाती है सर्वाइकल नेक की तरफ, या अभी आगे से वो बनेगा जब ट्यूमर के बारे में तो उसमें आएगा। और नीचे वाली कहाँ जाती है, ये एक लेंस नीचे आ जाती है, जिसके चक्कर में नीचे सप्लाई करती है। और ये जो ऊपर जा रही है ना, ये यहाँ ये इससे रिलेटेड होती है नेक्स्ट से मतलब वॉइस रिलेटेड होगी। तो कोई डिजीज होगा तो अगर इफेक्ट होगी तो कोई इफेक्ट क्या होगा, वॉइस इफेक्ट होगी, तो इस चक्कर में। बाकी इसमें ये है आपका कंटेंट, बाकी कंटेंट सही है, इसमें ये सब नोट डाउन कर लो लगे तो। अब इसमें एक रह गए आपका, बस शॉर्ट में है, मैं शॉर्ट बता दूंगा उसको, लगे उसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लो आप। बाकी इसके बाद एक टॉपिक आपका आएगा, इसमें क्लिनिकल पार्ट में थोड़ा सा पार्ट है, मैं बताता हूँ क्लिनिकल में क्या क्या पार्ट है। मेन क्लिनिकल में दो पार्ट मेन है। पहले तो आपका आ जाता है डीप सर्वाइकल रीजन, डीप सर्वाइकल फेशिया और प्री ट्रैकियल एंड पैरावर्टिब्रल फेशिया। पता होता क्या है, सुनना। डीप सर्वाइकल फेशिया मतलब नेक से रिलेटेड है, तो कोई भी डिजीज अगर नेक पे है, अगर कोई डिजीज नेक से है और ये कॉन्टैक्ट में होता है किसके, सुपीरियर मीडियास्टर्नम में, सुपीरियर मीडियास्टर्नम, ये किसके है, सुपीरियर मीडियास्टर्नम, ठीक है। सुपीरियर मीडियम से कांटेक्ट में होता क्या है, कोई भी डिजीज अगर डीप सर्वाइकल फेशिया से है तो वो सुपीरियर मीडियम में फैलेगी क्यों, क्योंकि इसके कांटेक्ट में है। इसके कांटेक्ट में मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर यहाँ होगा मेरे नेक में तो यहाँ से यहाँ फैल जाएगा। तभी हमने देखा होगा, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हार्ट है ना, कभी किसी को हार्ट पेशेंट होता है, उसे कहते हैं कि नहीं सर आपके ना उसका इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, हार्ट के चक्कर में। हम सोचते हैं ऐसा क्यों, जब वो डिजीज हार्ट में है तो उसका इफेक्ट यहाँ ऊपर क्यों आ रहा है, वो इन्हीं चक्कर में। ये चीज कोई एज कनेक्टेड नहीं है, ये इंटर कनेक्शन। तभी हमें हम लोग फिजियो पढ़ना पड़ता है हमको, क्योंकि फिजियोलॉजी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी पढ़ाता है हमको, कि एस्ट्रोन है, सब कुछ पता होना चाहिए बॉडी बारे में, कहाँ क्या क्या हो रहा है, मेन चीजें। इस चक्कर में डीप सर्वाइकल फेशिया आपके सुपीरियर मीडियम में कनेक्टेड होता है, और प्री ट्रैक और पैरावर्टिब्रल फेशिया से कनेक्ट होता है। तो इससे रिलेटेड होता है ना, इससे रिलेटेड वो आता है, क्या बोलते हैं, रेट्रोफेरेंजियल ट्यूमर। अगर वो यहाँ पर हुआ तो यहाँ से यहाँ फैल जाएगा। ये मतलब वर्ड याद कर लो, मतलब ये तो बस ये डीप सर्वाइकल फेशिया सुपीरियर मीडियस्टर्नम से कनेक्टेड है, यहाँ की डिजीज यहाँ फैल जाएगी, यहाँ की डिजीज यहाँ फैल जाएगी। फिर अगला आता है आपका रेट्रोफेरेंजियल ट्यूमर जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक आता है मीडियस्टर्नल सिंड्रोम, मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आपको लगे तो डिजीज से एक बार उसको रीड कर लेना अगर आपके आ रहा हो तो। मीडियस्टर्नल ट्यूमर, इसमें क्या होता है, कोई भी ट्यूमर अगर मीडियस्टर्नम में किसी भी कंटेंट को प्रेस करता है तो हमारा क्या कहते हैं, मीडियस्टर्नल सिंड्रोम, सॉरी मीडियस्टर्नल सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिंड्रोम। अगर कोई भी ट्यूमर प्रेसेस पेरिकार्डियम कंटेंट, अगर कोई भी ट्यूमर प्रेसिस करता है पेरिकार्डियम कंटेंट को तो मीडियस्टर्नल सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, एड्स पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब गुच्छा, बीमारियों का गुच्छा है मीडियस्टर्नल सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या क्या मैं बता दे रहा हूँ, डिस्पनिया हो जाता है, डिस्पनिया, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका ब्रेथलेस फील होती है आपको, ठीक है,
ये आपके जो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर ऑन ट्रैकिया, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें 8-9 पॉइंट है, पीटी से आप देख लेना। डिस्निया, ये ऐसे ही एक है आपका फेजिया डिस्फेजिया, ये है आपका इसोफेगस के प्रेशर पे, ये है आपका इसोफेगस पे। और फिर है फोनिया, ठीक है, डिस्फोनिया, इट इज रिलेटेड टू द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और अगर वर्टिब्रल पे कोई हुआ तो इरोजन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। अगर वर्टिब्रा पे हुआ, अगर वर्टिब्रा, तो इरोजन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है। क्या लगे तो कॉपी कर लो, वर्टिब्रल बॉडीज मैं ऊपर मिटा देता हूँ, 2-3 पॉइंटर और है, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार है। बाकी प्रेशर और कहाँ आ सकता है, आपके प्रेशर आपके आ सकता है वेगस नर्व पे। अगर वेगस नर्व अफेक्ट हुई है तो कर देगी आपकी पैरालिसिस ऑन डायफ्रैम, पैरालिसिस ऑन डायफ्रैम। बाकी यही है, पैरालिसिस डायफ्रैम कॉज करती है कि ये सब सुपीरियर वेना केवा, अगर सुपीरियर वेना केवा अफेक्ट हो गई तो वो मतलब उसमें एक वर्ड था जैसे कहते हैं कि मतलब सोल हो जाएगी, मतलब उसका मतलब था कि सोल हो जाएगी अपर वेन, अपर वाली वेन्स हो जाएगी सोल, अपर वेन्स, ठीक है, मतलब कि स्वेलन हो जाएगी। बाकी हाँ, अब ये आपके मेन पॉइंटर्स हैं, एक बार रीड कर लेना अपने वीडियो से, ठीक है। बाकी बता देता हूँ, जो ट्यूमर जो मेनली बात करता है वो कौन से ब्रोंकोजेनिक ट्यूमर होते हैं, वो कौन कौन से जाते हैं, ब्रोंकियोजेनिक ट्यूमर, हॉडकिंस डिजीज, हॉडकिंस डिजीज, और आपकी स्वेलिंग हो जाती है, वो सब है, ठीक है। ये को पढ़ लेना, तो ये मेन है, ब्रोंकियोजेनिक ट्यूमर हो जाता है, हॉडकिंस डिजीज हो जाती है, डिजीज का नाम है। बाकी आपका डायलेशन ऑफ आयोटा हो जाता है, डायलेशन आयोटा एड ऑन करना तो कर लेना, डायलेशन ऑफ आयोटा, एक आध 2 पॉइंट और होंगे, ये ट्यूमर के नाम है। ये आपको पूरा मेडिसिन के बारे में था, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, ठीक है, इस सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब आपका मेडिसिन हो गया खत्म पूरा, और कुछ है नहीं है। मैं डायग्राम एक बार सारे भी दे दूँ, वरना मैं टॉपिक वाइज देता रहूँगा साइड बाय साइड, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी चीज़ों को, ठीक है। उसको डायग्राम से याद करने में ध्यान से देखना, डायग्राम कहाँ से क्या आ रही है, कहाँ जा रही है, लगे तो ग्रेस एनाटॉमी यूज़ कर लेना इसके लिए, उसमें डायग्राम काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, थैंक यू।